आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का पूरा जो कंसेप्ट है वो हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले आते हैं कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे। हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग से हमको क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ से क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट। तो मैंने कुछ अमाउंट पहले से लिख के रखे हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपया है। अब आते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल 1,00,000 मान लेते हैं। उसमें क्या ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट 50,000 रुपया। यानी जो कैपिटल हम लोग का ओपनिंग में 1,00,000 रुपया था, हम लोगों ने पूरा 1 साल बिजनेस किया तो हम लोग 50,000 रुपया कमाए। तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, और लॉस होने से कैपिटल घटता है। अगर यहाँ पे नेट लॉस आया होता तो हम लोग इसको यहाँ पे माइनस कर देते। फिर 20,000 का क्या है, ड्राइंग से, मतलब जो बिज़नेस का मालिक है वो बिज़नेस से पैसा निकाल लिया है तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो इसको माइनस कर दिए तो हम लोग का 1,30,000 रुपये यहाँ पे आ गया। तो हम लोग का 1,00,000 क्या हुआ ओपनिंग कैपिटल और 1,30,000 क्या हुआ क्लोजिंग कैपिटल। अब ये बिज़नेस एक आदमी का है तो हम लोगों ने आसानी से ये पूरा एडलेस जो है बैलेंस शीट में ही कर लिया। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस होता तो वहाँ पे कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं, 4, 8, 10 भी हो सकते थे, है कि नहीं। तो उन सभी पार्टनर्स का यहाँ पे एडलेस करना ये तो संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। फिर हम लोग वहाँ से जो भी चीज़ यहाँ पे हम लोग एडलेस कर रहे हैं वो सब हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर वहाँ से हमको ये क्लोजिंग कैपिटल सबका मिल जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं। तो हम वो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाल कर हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर देंगे। तो यही कंसेप्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब एक शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं एक चीज़ कि इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब अगर वो बिज़नेस एक ही आदमी का है तो पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनता है बैलेंस शीट। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर वो पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जहाँ पे प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तब जाके बनता है लास्ट में बैलेंस शीट। तो हम लोग आज यही सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। ये रहा मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड एक ही अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही पूरा कंसेप्ट है। अब इसका पूरा जो फॉर्मेट है, कैसे कहाँ पे क्या पोस्टिंग होता है, वो सब हम लोग अभी जानेंगे। तो जैसे ये हुआ हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला मेथड आते हैं फिक्स्ड मेथड। तो इसमें क्या होता था कि एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है जैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये रहा फॉर्मेट उसका, पार्टिकुलर्स ए और बी, पार्टिकुलर्स ए बी। ए बी क्या है, पार्टनर्स का नाम है। यहाँ पे 3 पार्टनर्स भी हो सकते थे तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी कर देते, 4 भी हो सकते थे तो ए बी सी डी कर देते, इस तरह से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इसमें क्रेडिट साइड में आएगा ओपनिंग कैपिटल। जैसे लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, तो ए का पैसा ए में आ जाएगा, बी का पैसा बी में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने जो यहाँ पे भी एग्जांपल देखा था कि यहाँ पे जो कैपिटल लिखा हुआ था 1,00,000 रुपया का, यही हुआ ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग यही यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल पुट कर देंगे। तो जो ए का पैसा होगा ए में आ जाएगा और जो बी का पैसा होगा बी में आ जाएगा। फिर बाई कैश या बैंक लिखेंगे, यानी अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है, दोबारा पैसा लेके आता है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी पैसा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यानी कैपिटल बढ़ने से हम लोग पोस्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड में और कैपिटल घटने से कहाँ पोस्टिंग करते हैं, डेबिट साइड में। तो टू कैश या बैंक ये कब आएगा, अगर कोई पार्टनर अपना कैपिटल से ही पैसा निकाल लेगा, यानी उसका जो कैपिटल है बिजनेस में अगर वहीं से वो पैसा निकाल लिया तो डेबिट साइड में लिखेंगे, टू कैश या बैंक लिख के दिखा देंगे अमाउंट। फिर लास्ट में जो बैलेंस करके अमाउंट बचेगा, जैसे मैं अगर ए का बैलेंस करूँ तो ऐड किया
फिर वही पैसा यहाँ पर लिखे, फिर इसको माइनस किए, फिर यहाँ पे दिखा दिए, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो ये हुआ क्लोजिंग कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगा सिवाय कैपिटल के। ओपनिंग कैपिटल आएगा, अगर दोबारा कोई पैसा लेके आता है बिजनेस में तो वो आएगा, और अगर कैपिटल से पैसा निकालता है तो वो डेबिट साइड में आएगा। इसमें क्या है कि अगर वो पैसा लेके नहीं आता, चाहे वो पैसा अगर नहीं निकालता, तो जो मेरा ओपनिंग कैपिटल होगा वही मेरा क्लोजिंग कैपिटल होगा। इसमें कैपिटल में चेंजेस नहीं आते हैं। दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे देता है, तो अगर लिखा रहेगा कि जैसे A, फिर लिखा रहेगा करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और कभी लिखा रहता है कि डेबिट बैलेंस, तो उस पैसा को यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में और लिखेंगे टू बैलेंस BD लिख के, जिसका जो पैसा होगा उसको दिखा देंगे। उसके बाद जो पार्टनर्स का इनकम है वो सब लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो लाभ का हिस्सा होता है। यानी जिस कारण से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, जैसे अगर उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, अगर उसको कमीशन मिलता है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, अगर उसको सैलरी मिलता है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, अगर लाभ का हिस्सा मिलता है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। यानी जिस कारण से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा वो आता है क्रेडिट साइड में। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनर्स के लिए इनकम होगा वो आएगा क्रेडिट साइड में, और जिस कारण से पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, जैसे ड्राइंग्स हुआ, वो पैसा निकाल लिया तो कैपिटल घटेगा उसका, वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट दे रहा है तो ये भी घटेगा। तो ये सब करेंगे डेबिट साइड में। फिर इसको बैलेंस करेंगे, जैसे हम लोगों ने मान लेते हैं कि A का टोटल किया यहाँ पे, फिर वही पैसा जो यहाँ पे आया था इसको यहाँ पे लिखा, फिर ये सब माइनस किया, तो फिर वो जो पैसा बचेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो हम लोग का ये आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो इसी तरह फिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि दो अकाउंट खोलने पड़ते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो कैपिटल में खाली कैपिटल ही आएगा, कभी कभी एडिशनल कैपिटल आ जाता है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया हुआ है तो वो भी नहीं आएगा। और बाकी जो भी पैसे होते हैं वो सब करंट अकाउंट में आते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह वगैरह। अब हम लोग आते हैं दूसरे मेथड में, वो है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि एक ही अकाउंट बनता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड मेथड में हमने कुछ आइटम यहाँ पे लिखा था कैपिटल अकाउंट में और कुछ लिखा था करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है कि ये दोनों एक ही अकाउंट में आ जाता है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सब दिखा देते हैं, उसमें कंबाइंड आ जाता है। जैसे अब यहाँ पे आते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें क्रेडिट साइड में क्या आएगा बाय बैलेंस BD जो ओपनिंग कैपिटल होगा, फिर बाय कैश या बैंक जो दोबारा पैसा लेके आता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ये सब इसी में आ जाता है। और फिर डेबिट साइड में क्या आएगा, अगर वो कैपिटल का पैसा निकालता है तो टू कैश या बैंक, फिर टू ड्राइंग्स का पैसा निकालेगा तो आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सब हम लोग एक ही अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं, फिर इसको वैसे ही बैलेंस कर देंगे, इसको ऐड किए, फिर यहाँ पे उसमें से इसको माइनस किए, जो बचा तो ये हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सारे चीज़ आ जाते हैं, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो फर्दर कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, सब कुछ। और इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि दो पार्ट में दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आएगा और बाकी जो कुछ भी है वो सब करंट अकाउंट में आ जाता है। तो यही इसका पूरा कंसेप्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का।